अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1282वां सबक है। कल हमने सबक जहाँ पे ख़त्म किए थे ये उसका पार्ट 2 है। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारी हिंदू बहनें, दलित बहनें, क्रिश्चन बहनें, सिख बहनें, किसी और मज़हब की मानने वाली जो नॉन मुस्लिम्स है, जब किसी मुसलमान से इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो उस मुसलमान की ज़िम्मेदारियां क्या बनती है, आज हम वो बताने वाले हैं। क्योंकि कल हमने जो कारगुजारियाँ बताई थी कि हबीब शेख साहब अमेरिका चले गए और उनके अमेरिका जाने की वजह से उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे यहाँ पे बेसहारा हो गए। और फिर वह बीवी जो पहले जिस धर्म से, जिस मज़हब से आई थी, उधर ही चली गई। उसने ऑफिशियली ऐलान किया न्यूज़पेपर में ऐड देकर। तो ये हमारे मुंह पर एक शर्मनाक तमाचा है ये, कि जब आप कैपेबल नहीं थे। अरे भाई देखो, कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 मरतबा आप ये सोचो। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, किसी बड़े स्कॉलर, उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर छोटे से छोटा भी काम करना है तो पहले उसके लिए बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। छोटे से छोटा भी अगर आपको काम करना है तो उसके लिए पहले बड़े से बड़ी प्लानिंग करो। पहले सोचो कि आप जो काम करने वाले हैं उसके पॉजिटिव, निगेटिव सारे पहलू के ऊपर आपने गौर करना चाहिए। जोश जज्बात में करने वाला काम नहीं है ये। आपको इश्क हो गया, आपको मोहब्बत हो गई, अब आप उससे शादी करना चाहते हैं तो सारे पहलुओं पे गौर करो कि उसके बाद पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, और वो लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर, अच्छा ये वो क्यों आपके पास में आई, मैं आपको उसके भी सारे रीज़न्स बताता हूँ। एक्चुअल में भारत में क्या हो चुका है कि शादी बहुत मुश्किल हो चुकी है। चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना हमारे देश का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बेटी वालों के लिए है वो अपने बेटी की शादी करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप सोचो, अगर हमारे हिंदू भाइयों में अगर किसी को अपनी बहन बेटी की शादी करना है तो कम से कम उसके बाप के पास में 25 से 30 लाख रुपये चाहिए। एक शादी आज इतनी महंगी हो चुकी है। आप सोचो ना, खुद मुसलमान समाज के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाई, कई कारगुजारियाँ हैं मेरे पास में जहाँ पे लड़के दीनदार घरानों के, लेकिन उनकी मांग है हमको बुलेट चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। लड़की का बाप कहाँ से लाकर देगा? हमको ऐसा फंक्शन हॉल चाहिए, हमको वैसा फंक्शन हॉल चाहिए। मैं तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पूरे स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये सब जो आप कानून बना रहे हो लव जिहाद के अगेंस्ट में, और आप जो कानून बना रहे हो दूसरे बहुत सारे, ये सब कानून जो बन रहे हैं, उससे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप शादी में बारात ले जाने के ख़िलाफ़ एक कानून बनाइए। गवर्नमेंटों ने ये कानून बनाना चाहिए कि फैमिली के लड़के वाले के 10 और लड़की वाले के 10, 20 मेंबर के अलावा अगर 21वां कोई मेंबर शादी में होता है, उस शादी के ऊपर कार्रवाई की जाएंगी और जहेज़ जो लड़के को दिया जा रहा है उसकी लिस्ट गवर्नमेंट तय करे। ये सामान के अलावा आप सामान नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़का कुछ मांग करता है और लड़की के भी माँ बाप अगर देते हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई। ऐसे बिल बनाओ ना भाई, आप ऐसा बिल बनाओ। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल बनाने से कोई भी हिंदू लड़की वो बाद में मुसलमान लड़के से शादी नहीं करेंगी और ना ही कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करेंगी। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि अपने बेटी, अपने बीवी का वो प्रेगनेंसी जो चेकअप कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं प्रेगनेंसी की हालत में कि पैदा होने वाला लड़का है या लड़की, कोई भी नहीं कराएगा। वरना ये जो हमारे देश में रेशियो कम हुआ है लड़कियों का कि 100 लड़कों के मुकाबले में जो 80 लड़कियां बाकी रही हुई है, एक तशवीशनाक फिगर है ये। वो सिर्फ इस वजह से है, क्यों हमारे देश के अंदर रेल के डब्बों में जो है लड़कियां, बच्चियां जो पैदा हुई है वो रेल के डब्बों में मिलती है। क्यों हमारे देश के अंदर, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ज़मीन में से लोगों को रोने की आवाज़ आई, उन्होंने गड्ढा खोदे तो पता चला कि एक बच्ची को ज़िंदा दफन किया हुआ है। जो चीज़ें हम कभी किताबों में पढ़ते थे, आँखों से देखे हमने, आँखों से। और मराठी में वो लोग सब बातचीत कर रहे थे तो मुझे लगा महाराष्ट्र का ही कहीं का केस है।
आँखों से देखे वो बच्ची, मासूम बच्ची जो पैदा हुई है, गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया गया था, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के लोगों ने उसको निकाले, वो रो रही थी। वो तो अल्लाह की कुदरत है, ज़िंदगी मौत देने वाला वो है, वो ज़िंदा थी बेचारी अभी तक, आँखों से देखे हमने। फिर एक वीडियो मैंने और एक देखा, जो लोग मिस्त्री काम करने वाले रहते, वो अपने काम के ऊपर पहुँचे सर्दी की हालत में, ऐसी शिद्दत की सर्दी में, तो सीमेंट की थैली उन्होंने देखे, जहाँ वो लोग काम करते थे वो सीमेंट की थैली कुछ हिल रही है, तो उन्होंने वो सीमेंट की जो थैली थी, खाली थैली थी, वो थैली को खोले तो उसमें एक और सीमेंट की थैली थी। फिर वो थैली को खोले तो वो थैली के अंदर कपड़े में लिपटी हुई एक मासूम लड़की जो है उसके अंदर थी, सर्दी की इतनी शिद्दत में, और वो बेचारी हिल डुल रही थी। आप मुझे बताओ ना, ये केसेस हमारे देश में क्यों हो रहे हैं? गवर्नमेंटें इनके खिलाफ़ क्यों कानून नहीं बनाती हैं? तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो बेटी की शादी का है, चाहे वो हिंदू समाज की बेटी हो या मुसलमान समाज की बेटी हो। अगर कानून बनाना है ना तो ये बनाओ आप, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। फिर कभी किसी मासूम बच्ची का भ्रूण, मराठी में उसको भ्रूण बोलते हैं, जो पैदा हुई छोटी सी बच्ची होती है जिसको फेंक देते हैं, आपको नहीं मिलेंगी वैसी कोई लड़की, ना कभी रेल के डब्बे में मिलेंगी, ना ऐसे गड्ढे गाड़ के मिलेंगी, ना कचरा कुंडियों पर मिलेंगी, ना आपको इस तरह से सीमेंट की थैलियों में मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी आपको। और ना ही ये जितने सोनोग्राफी सेंटर है जो गर्भ की जांच करते हैं, आपको वहाँ लिख के लगाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि हम गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंदर काम करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना उसकी। जब गवर्नमेंट ये कानून बना देंगी कि शादी में 20 मेहमानों के अलावा 21वां मेहमान नहीं रहेगा, जहेज़ में जो है आप एक लिमिट तय कर दो, 50,000 से ज़्यादा का जहेज़ नहीं दे सकते, खाने के अंदर जो घर में पकाया हुआ है वही खाने का कैटरर को ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन हॉल की ज़रूरत नहीं है। ये कानून आप बनाइए, तो ये आप बनाने के बाद में मैं समझता हूँ ना किसी स्टेट गवर्नमेंट को लव जिहाद पे कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही बच्चों की जांच, गर्भ की जांच के ख़िलाफ़ कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही लिंग भेद के अगेंस्ट में कोई कानून बनाने की। ये सब कानून आप जो बना रहे, 50 हज़ारों कानून बना लो आप, ये मसले काबू में नहीं आएंगे जब तक कि आप शादी के फजूल खर्ची के ऊपर कानून नहीं बनाते। क्योंकि कोई भी लड़की हो, चाहे मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की हो, इश्क मोहब्बत के ये ऐसे मसलों के अंदर जो गिरफ्तार होते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उनके समाज में शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है, उसकी वजह से उनको कोर्ट मैरिज का जो रास्ता है वो एकदम आसानी वाला नज़र आता है। भाई कोर्ट मैरिज में क्या करना है, 500 रुपये में शादी हो रही है, बस ना हॉल की ज़रूरत है, ना मेहमानों की ज़रूरत है, और ना ही मेहमानों के खुशामद की ज़रूरत है। लीजिए लीजिए भाईजान, आप लीजिए, मीठा लीजिए, आप फूफा जान को मनाने की, फूफा जान लीजिए लीजिए, आपकी कोई खिदमत में, सेवा में कमी बेशी रह गई होंगी, आप लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, ये सब खुशामद की भी उसके अंदर ज़रूरत नहीं रहती। तो इस वजह से कोई भी समाज की लड़की हो जो लव मैरिज कर रही है आज के ज़माने में, या वो इस मसलों के अंदर पड़ रही है, इन्हीं वजूहात की वजह से। तो हमारे मुसलमान लड़कों को, मैं आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि हमारे जो लड़के हैं, मुसलमान लड़के, मैं ख़ास तौर पे उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि याद रखो, ये जो बेचारी हमारी हिंदू बहनें भी मुसलमान लड़कों से अगर शादी कर रही है, लव मैरिजेस करती है, तो वो यही वजह है कि उनके समाज में शादी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो आप में अगर आप कैपेबल है, आप में ताकत है, आप उसको संभाल सकते हैं, निभा सकते हैं, तो आप पहले सोचो 1000 मरतबा, और तब जाके आप शादी करो। शादी करने के बाद उसको वैसा मान दो, उसको सम्मान दो, उसको अपने घर में जगह दो, उसको अपने घर के अंदर वैसा रिस्पेक्ट दो। और घर की जो माँ बहनें हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और महल्ले वालों से भी, क्योंकि ये भी हमारा मुसलमानों का बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट है। और मैं ये सबक इंग्लिश में भी देने वाला हूँ कि जो रिवर्टेड मुस्लिम्स होते हैं, जो किसी और धर्म को छोड़कर इस्लाम में आते हैं, तो हम मुसलमानों ने उनके साथ अखलाक का, आदाब का, किरदार का वो मुआमला करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि वो नौजवान जो मेरे लड़के का दोस्त है कि माशाल्लाह उसको इतना आगे बढ़ाया गया है कि मस्जिद में अब नमाज़ पढ़ाता है, वो इमामत करता है, और माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में कंटिन्यू उसका वक्त लगा हुआ होता है। ऐसा रिस्पेक्ट दो, आगे बढ़ाओ उनको, भेदभाव मत करो। जैसा भेदभाव के अंदर हमने ये भी बताए थे
कि एक साहब की बेटियों को रिश्ता आ रहा है और महल्ले वाले लड़के वालों को ये बोल रहे हैं, अरे वो तो वो है, वो फलाना तो ऐसा है, कहाँ रिश्ता लेके आ गए बोले तुम। तो ये कैसा है, इंतहाई गिरी हुई नीच और जलील हरकत है। रिस्पेक्ट दो। और मैं ये सबक इंग्लिश में ख़ास तौर पे हमारे जो यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ और जो फ्रांस वगैरह में और अमेरिका कनाडा में जो लोग रहते हैं जिनको हिंदी उर्दू नहीं समझती है, उनके लिए इंग्लिश में इसलिए देने वाला हूँ ताकि वहाँ जो मुसलमान हैं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर जो हमारे ब्लैक ब्रदर्स है उनकी बहुत बड़ी तादाद, जो अफ्रीकन हैं उन लोगों की तादाद इस्लाम में ईमान में दाखिल होती है। तो मुसलमानों ने उनको कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे उनके निकाह का इंतज़ाम करना चाहिए। अपने घरों के अंदर हम जब दावत कर रहे हैं तो ये हमारे रिवर्टेड जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनको ख़ास तौर पे बुलाना चाहिए, ईद मिलन के प्रोग्राम करना चाहिए, मस्जिदों में उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ये नहीं होने की वजह से जो हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का वो जो जुमला है ना जो मैंने परसों भी कहा था कि हज़रत जी ने फरमाया, इस ज़माने में अगर पूरा बातिल एक जगह जमा हो जाए इस्लाम को ख़त्म करने के लिए या ईमान को मिटाने के लिए, इस्लाम बहुत दूर की बात है, जो इस्तिंजा करने की मामूली सुन्नत है ना, उसको भी मिटाने की उसके अंदर ताकत नहीं है, इस्तिंजा की सुन्नत को भी। तो दीन को मिटाना बहुत दूर की बात है, लेकिन दीन मिटेगा, इस्लाम की जड़ें खोखली होंगी वो मुसलमानों की ही वजह से। जो ख़ानदानी अपने आप को बोलते हैं ना, मैं फलाना हूँ, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हम तो ये ख़ानदान के हैं, ये जो इस तरीक़े की दावेदारी करने वाला मुसलमान है, इसी की वजह से इस्लाम की जड़ें खोखली होंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये हमारी कमी है, ये हमारी कमज़ोरी है कि आज दुनिया उमड़ पड़ी है, उमड़ पड़ी इस्लाम की तरफ। आप देखो ना, यूरोप की तारीख़ आप देखो, यूएस की देखो, फ्रांस की गवर्नमेंट इसलिए परेशान है क्योंकि 25 साल में मुसलमानों का परसेंटेज 3 गुना बढ़ चुका है। जहाँ पे कभी मुसलमान 1% हुआ करते थे, आज वहाँ 5% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी हो चुकी है। दुनिया ऐसा उमड़ के आ रही है इस्लाम की तरफ, लेकिन कसूर हम मुसलमानों का है कि हम उनको जैसा वेलकम करना चाहिए, जैसा उनकी इज़्ज़त अफजाई करना चाहिए, और जो रिवर्टेड मुस्लिम ब्रदर्स है, चाहे वो अफ्रीकन ब्रदर्स हो, चाहे वो ब्लैक मुस्लिम्स हो, चाहे वो किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखते हो, हमने उनको अपने घरों में बुलाना चाहिए, उनको अपने घरों में दावत देना चाहिए, उनको इफ्तार पार्टी में बुलाना चाहिए, उनको ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, छोटे बड़े हर प्रोग्राम में। मतलब उनको भी ऐसा फील हो कि भाई हम इस्लाम में आए हैं तो मुसलमानों ने हमको पूरा पूरा रिस्पेक्ट दिया, पूरी तरह से हमको कबूल किया। ये असल चीज़ है। वरना देखो ना, आप में देखो, मेरा पॉइंट आप गौर करो, यूपी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लव जिहाद के बारे में जो कानून बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा वो? क्योंकि ये केसेस बहुत बढ़ चुके थे कि मियाँ भाई इश्क और मोहब्बत के चक्कर में 4 महीने रखे, 6 महीने रहे, साल भर रहे, उसके बाद भाग गए, मियाँ भाई का कोई पता ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये केसेस जब बढ़े तो वहाँ की गवर्नमेंटों को ये कानून बनाना पड़ा। वरना ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में शादियाँ पहले से नहीं हो रही है। आप देखो ना, अगर आप तारीख़ उठाकर देखेंगे, ये जितने फिल्म स्टार हैं, चाहे वो शाहरुख खान साहब हो, सलमान खान साहब हो, आमिर खान साहब हो, ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, आप इनकी ज़िंदगियों को अगर देखेंगे, सलमान खान साहब के अब्बा, उनकी जो सलमान खान की जो वालिदा है वो ख़ुद बरहमन हैं, उनके वालिद साहब की 3 बीवियाँ हैं, एक क्रिश्चियन हैं, एक मुस्लिम है, एक जो है बरहमन समाज से हैं, लेकिन उन्होंने सबको संभाल के रखा हुआ है पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ में। आमिर खान साहब की 2 बीवियाँ, दोनों भी बरहमन समाज से, शाहरुख खान साहब की बीवी बरहमन समाज से, सैफ अली खान साहब की वालिदा वो ख़ुद बरहमन थी, और दोनों जो बीवियाँ हैं वो भी दूसरे समाज से है। अच्छा, इन लोगों ने उनके साथ में जो शादियाँ की, उनको पूरा रिस्पेक्ट दिया, इज़्ज़त, किसी ने भी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कभी उनके साथ में भेदभाव नहीं किया, क्योंकि लोगों ने देखे कि भाई उनकी बहन बेटियां मुसलमानों के घरों में सेफ़ है, मुसलमानों के घरों में ऐशो आराम में हैं, मुसलमानों के घरों में उनको तकलीफ़ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये एक लंबी लिस्ट है, कई आपको खुद बीजेपी के लीडर ऐसे मिलेंगे जिनकी बेटियों ने, जिनकी भतीजियों ने, जिनकी भांजियों ने, जिनकी पोतरियों ने मुसलमानों के साथ में शादियाँ की हुई है। तो
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, लेकिन अब ये कानून इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे नौजवान शादी करने के बाद में जिस इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ में ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है वो छोड़कर फिर 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद इस तरीके के लपड़े लोचे और फिर दूसरे किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होके या फिर दूसरे किसी जो है, तो ये चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, मुसलमानों का नाम ख़राब हुआ है। अब भी मैं आपको आज सुबह की बात बता रहा हूँ, जबकि मैंने 1281वां सबक रात में रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन आज सुबह फिर मेरे पास एक केस आया। हमारे ऑफिस से खाली 20 किलोमीटर के अंदर का वो केस है, 20 किलोमीटर के ही अंदर का हमारे ऑफिस से। मियाँ भाई शादी किए, फ्लैट लिए किराए से, 3 महीने तक माशाल्लाह अच्छे रह रहे थे बीवी के साथ में। अब पिछले 3 दिनों से गायब है घर से। लड़की परेशान है, मियाँ भाई के घर पे जा रही है, आ रही है, ना अब्बा को पता है ना अम्मा को पता है, कुछ मालूम ही नहीं है किधर है, कहाँ चले गए हैं। मुझे आप बताओ ना, एक ईमान वाले के अखलाक ऐसे होते हैं। तो ये सारे केसेस बढ़ने की वजह से स्टेट गवर्नमेंटों को लव जिहाद के इस तरीके से कानून बनाना पड़े। अगर हम सही रहते थे, जैसे वो सलीम खान साहब और शाहरुख और आमिर और सारे लोगों ने जिस तरीके से निकाह करके लाने के बाद में उनको पूरे इज़्ज़त के साथ में रखा है, अगर हम सही रहते थे तो ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारी भी कमियां हैं। कल जो हमने आपको जो बहन का केस बताए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए। लोगों ने बोले, अरे मौलाना वो जो बहन है, किसी ने कहा कि अगर वो बहन तैयार है तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, किसी ने कहा उसको फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है तो हम पूरा सपोर्ट देंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है इस तरीके से पेशकश की, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं आपको उस केस के बारे में भी बता देता हूँ कि गुजरात वाली वो जो बहन है, असल में मैंने उस बहन से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं कि वो जो लड़का है उसके साथ, तुम्हारे साथ में अगर दोनों के जो है एक साथ में कुछ तस्वीरें वगैरह अगर होंगी वो हमको भेज दो। वो अगर सब हमारे पास में आ जाती है तो वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो लड़का कहाँ पे जॉब करता है, किस बस्ती के अंदर है, कहाँ है, उस गांव में इस्लाह मुआशरा के 50 से ज़्यादा मेंबर है। लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार ये कर रहे हैं, वो बहन की तरफ से कुछ चीज़ें अगर हमको मिल जाती है तब जाके हम हमारे वहाँ के जो इस्लाह मुआशरा के मेंबरान हैं उनको वो लड़के से मिलने के लिए भेजेंगे और उससे बातचीत करने लगाएंगे कि 8 साल तक जब तू रिलेशनशिप में था, आगे तुझे निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अगर तू नहीं करता है उसके आगे हमको क्या कार्रवाई करने की है, हम लीगल तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। तो वो मसला कुछ इतना पेचीदा नहीं है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा। माशाअल्लाह वो बहन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, खाते पीते घराने से है, गवर्नमेंट जॉब करती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसको ना फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी रहा उसका मसला तो उसके अंदर हम लगे हुए हैं। आप लोग भी दुआ करते रहे, अल्लाह ताला उसको हल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला ये सारे मसाइल से हम तमाम को आसानी के साथ में जो है इनको सुलझाने की भी अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।